और नमस्कार दोस्तों। दस्तक अभियान में आए लक्षणयुक्त व्यक्ति डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि जो ई कवच के माध्यम से फीड हो रहे हैं, उनका डेटा यूडीएसपी पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। उनको उनका रिजल्ट हम कैसे लगाएं यूडीएसपी पोर्टल पे, इसके बारे में आज हम सीखते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि यूडीएसपी पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड पूर्व में सभी ब्लॉक, सभी सब सेंटर को उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो ई कवच के माध्यम से जो भी डेटा जिस ब्लॉक का, जिस गांव का रहेगा, उसके यूजर आईडी पासवर्ड पे वो डेटा वो रिफ्लेक्ट करेगा, उस ब्लॉक का, उस सब सेंटर का। तो आइए सब देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले दो तरह के यूजर आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। एक फैसिलिटी यूजर आईडी पासवर्ड है, दूसरा लैब मॉड्यूल यूजर पासवर्ड है। तो सबसे पहले हम फैसिलिटी यूजर आईडी को हम खोलेंगे, जिसका यूआरएल है facility.udesp.in। यानी ये फैसिलिटी मॉड्यूल्स को सबसे पहले हम ओपन करेंगे। तो आइए सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड जो है कि हम इसको डालते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड हम इसमें डालेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड इसमें हम डालने के बाद इसका पासवर्ड हम डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम कैप्चा भरेंगे, नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है। कैप्चा भरने के बाद हम लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उस सब सेंटर का या जो भी सीएससी पीसी का जिसका भी यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो हम लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन में हम चले जाएंगे। वो साइड में, राइट साइड में आप देखेंगे तो ऊपर उस सब सेंटर का नाम आपको दिखाएगा, या उस सीपीसी का जो भी नाम होगा वो दिखाएगा, जो भी आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं जिस भी फैसिलिटी का। उसके बाद हम डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे, पेशेंट लिस्ट में आएंगे। जो राइट साइड में ये ऑप्शन बने हुए सर्च पेशेंट एक्टिव कैंपेन पेशेंट लिस्ट, हम पेशेंट लिस्ट पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। पेशेंट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके दस्तक अभियान में उस ब्लॉक के, उस क्षेत्र के या उस सब सेंटर के अंतर्गत आने वाले जितने भी वो आप ई कवच के माध्यम से सिम्टोमेटिक आएंगे उनकी लिस्ट दिखेगी। यहाँ पे एक स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखा हुआ, तो स्टार्ट डेट में हम 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लेंगे। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का डेटा है। जब आप इसको रेंज लगा देंगे डेट का, फिर उसका सर्च करेंगे हम। जैसे ही सर्च करेंगे तो उस ब्लॉक का, उस सब सेंटर के अंतर्गत आने वाले जो भी लक्षणयुक्त व्यक्ति जो ई कवच के माध्यम से फीड हुए हैं वो इस नीचे उनके लाइन लिस्ट आपको दिखने लगेगी। लाइन लिस्ट अभी आपको दिखेगी। पेशेंट लिस्ट में जाएंगे और डेट का रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, 1 अप्रैल से लेके अभी तक का सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस नीचे लाइन लिस्ट दिखने लगी। देखिए दोस्तों, ये लाइन लिस्ट आपके ब्लॉक में सब सेंटर के अंतर्गत तो दस्तक अभियान में जितने भी लक्षणीय व्यक्ति फीड हुए हैं इस पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। फैसिलिटी मॉड्यूल्स के पोर्टल पे दिख रहा है आपका। सब सेंटर का नाम दिख रहा है, यहाँ पे सोर्स भी दिख रहा है किसके माध्यम से आया है। ई कवच के माध्यम से पेशेंट का लिस्ट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इन्हीं पेशेंट को हमको जांच करके इनका रिजल्ट लगाना है। तो आइए हम देखते हैं कि इनका रिजल्ट हम कैसे अपलोड करेंगे, कैसे लगाएंगे। अब इसमें से जिसकी भी जांच आपको दिख रही है इस लाइन लिस्ट में, उनका हम FU पे क्लिक करेंगे। FU एक आपके यहाँ एक मरीज हैं, उनका एक लक्षणित व्यक्ति हैं शत्रुघ्न शर्मा, इनका हमने ले लिया। इनका कैसे रिजल्ट हम लगाएंगे, तो सबसे पहले FU पे हम क्लिक कर देंगे। FU पे जैसे क्लिक करेंगे तो उनका डिटेल्स पूरा खुल के आ जाएगा। उनका डिटेल्स में जो जो क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं लक्षणयुक्त व्यक्ति और ई कवच के माध्यम से आशा ने जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा है वो क्वेश्चन आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी नहीं जाना है। वो क्वेश्चन आर जो भी है वो ऑलरेडी आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ऐड न्यू सैंपल। ऐड न्यू सैंपल पर डायरेक्ट आपको क्लिक कर देना है। ऐड न्यू सैंपल में आप जाएंगे तो पूछ रहा है कि सबसे पहले किस चीज़ का, वो किसका सैंपल आप, मलेरिया का है, डेंगू का है, चिकनगुनिया का है, किसका आप सैंपल उसका करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो वो जो सूची आपको डेली शेयर किया जा रहा है ग्रुप में,
तो उसमें मलेरिया के सूची में इनका नाम है, यानी मलेरिया के लक्षण इनमें दिखाई दिए थे, क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो मलेरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रैपिड किट से वहाँ जांच हो रही है कि नहीं हो रही, कि ब्लड स्लाइड से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, रैपिड डायग्नोसिस किट कर लेंगे। उसका सैंपल, टाइप ऑफ सैंपल होल ब्लड सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन हम ले लेंगे, किस डेट में सैंपल हुआ है, आज के 12 में आए हैं कि 13 में, आप जिस दिन वो आएंगे उनका सैंपल कलेक्शन डेट रहेगा। उसके बाद रूट पूछ रहा है, सैंपल का रूट क्या है, पब्लिक है कि प्राइवेट है, तो पब्लिक ले लेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर। डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे चूज कर लेंगे बलिया, बलिया डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद फिर लैब का नाम पूछ रहा है कि कौन सा लैब में ये सैंपल आप जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया कि दो तरह के यूजर आईडी पासवर्ड दिए गए हैं, एक फैसिलिटी मॉड्यूल्स का दिया गया और एक लैब मॉड्यूल का दिया गया, यानी जहाँ से रिजल्ट लगना है। तो जहाँ से रिजल्ट लगना है तो अब देख लेना है कि उस फैसिलिटी पे वो सैंपल का जांच जो है अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं तो हम उस सब सेंटर का नाम ले लेंगे जहाँ पे आरडीटी किट मौजूद है। ये सब सेंटर का नाम हमने ले लिया। अगर सीएससी से हो रहा है तो यहाँ पे सीएससी का लैब का नाम भी दिखाएगा, तो उस लैब का नाम इसमें सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रहे कि जहाँ आप सैंपल जिस लैब से कर रहे हैं उसी लैब का नाम सेलेक्ट करना है, ताकि वो उस लैब वाले यूजर आईडी पासवर्ड पे तभी दिखेगा जब यहाँ पे लैब का नाम आप सही सेलेक्ट करेंगे सही, तभी उस लैब के यूजर आईडी पासवर्ड पे वो सैंपल का रिजल्ट लगाने के लिए वो दिखाई देगा। उसके बाद हम ये प्लस का निशान जो बना हुआ है उस पर हम क्लिक कर देंगे। प्लस का निशान जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है ये बॉक्स बन के आ जाएगा, इसमें अगर गलत हमने किया तो डिलीट भी कर सकते हैं। और इसमें मलेरिया दिया हुआ है और किस सब सेंटर का नाम है, किस गांव का है वो दिया हुआ है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का ये सबमिट का बटन है, इस सबमिट का बटन को हमको दबा देना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ऊपर लिख के आएगा कि योर रिकॉर्ड इज सबमिटेड, डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड। ये देखिए ग्रीन कलर से लिख के आ गया, यानी टिक का निशान बना, यानी हमारा डेटा सबमिट हो गया है। उसके बाद से हम अब अपने लैब मॉड्यूल्स पे आ जाएंगे, यानी लैब वाले मॉड्यूल्स हम खोलेंगे जिससे हमको रिजल्ट लगाना है। ये तो फैसिलिटी मॉड्यूल था, उसके बाद लैब मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे। लैब का है लैब labs.udsp.in, ये उसका लैब मॉड्यूल्स का यूआरएल है। दोनों का यूआरएल अलग अलग है, दोनों का यूजर आईडी पासवर्ड भी अलग अलग है, इस बात का ध्यान रहे। ऐसा ना हो कि लैब का यूजर आईडी पासवर्ड आप फैसिलिटी में डाल के खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, और फैसिलिटी का यूजर आईडी पासवर्ड लैब वाले मॉड्यूल में डाल के खोलेंगे यूआरएल में तो नहीं खुलेगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि जो जिसका यूआरएल का पासवर्ड है उसी यूआरएल में आपको खोले। तो हमने लैब्स का खोल लिया, labs.udsp.in। अब इसका यूजर आईडी पासवर्ड जो बिल्कुल अलग है उसको हम यूजर आईडी और पासवर्ड हम इसमें डालेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड हम डाल देंगे, इसमें पासवर्ड हम भरेंगे। उसके बाद हम कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हम लैब वाला मॉड्यूल्स हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो लैब का मॉड्यूल्स जैसे ही ओपन होगा तो अब हमें इसमें जाके रिजल्ट को अपलोड करना है, रिजल्ट हमको अपडेट करना है कि निगेटिव आया है कि पॉजिटिव आया है। वो फैसिलिटी से क्या है कि आप सैंपल कलेक्ट करा, आपने सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट किया, और सबमिट जैसे करेंगे तो आपका लैब मॉड्यूल में ऑटोमेटिक वो डेटा इसमें आ जाएगा। अब वो लैब मॉड्यूल में वो डेटा कहाँ दिखेगा हमको, ये दिखेगा आपको वेरीफाई सैंपल में। सीधे आपको वेरीफाई सैंपल में आपको जाना, वेरीफाई सैंपल पे आप क्लिक कर देंगे। वेरीफाई सैंपल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें जो आपने डेटा को सबमिट किया था मलेरिया टेस्टिंग के लिए वो आपको इसमें दिखेगा। ये देखिए आपने डेटा शत्रुघ्न जी हैं, इनका डेटा आप दिख रहा है। अब इसको हमको इस पे ये बॉक्स बना उस पर हमको क्लिक कर देना है और रिसीव पे हमको क्लिक कर देना है कि सैंपल को रिसीव कर लेना है। रिसीव करके हमको कंफर्म करना है, कंफर्म कर दिया हमने। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका ये थोड़ी देर बाद बताएगा, पोर्टल सामने दिखेगा स्क्रीन पे कि आपका सैंपल रिसीव हो गया है कि नहीं, कंफर्म हो गया। उसके बाद जैसे ही ये सैंपल आपका रिसीव हो गया, कंफर्म हो गया, ये देखिए ऊपर ये ग्रीन कलर में लिख के आएगा सैंपल आपका क्या हो गया, ये बिल्कुल आपका
आपका रिसीव हो गया। उसके बाद हमको सैंपल लिस्ट में जाना है। हम सैंपल लिस्ट में क्लिक कर देंगे। सैंपल लिस्ट में क्लिक करेंगे तो सैंपल लिस्ट में हमको रिजल्ट लगाना है। सैंपल लिस्ट में ये देखिए सैंपल लिस्ट में आ गया। इनका नाम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और अपडेट पे आप जाएंगे। अपडेट पे जैसे ही जाएंगे तो बस आपका निगेटिव और पॉजिटिव बस पूछेगा कि क्या इनका रिजल्ट आया, तो बस वो रिजल्ट आप डाल के इसको आप सबमिट कर देंगे तो आपका रिजल्ट जो है अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा यूडीएसपी पोर्टल पे। दस्तक अभियान में जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति आ रहे हैं उनका टेस्ट होना है और उन टेस्ट का जो भी रिजल्ट है यूडीएसपी पोर्टल पे उसको अपलोड करना है। रिजल्ट निगेटिव या पॉजिटिव जो भी आ रहे हैं वो अपलोड करना है। देखिए रिजल्ट का ऑप्शन आपको खुल गया। अभी इसको निगेटिव हम सेलेक्ट करके अब इसको हम सबमिट के बटन पे हम दबा देंगे तो अब इनका रिजल्ट क्या हो गया, सबमिट हो गया। इनका रिजल्ट हम लग गया। अब ये फाइनल हो गया, यानी मरीज पहले जो भी दस्तक अभियान में लक्षणयुक्त व्यक्ति आएंगे वो फैसिलिटी वाले मॉड्यूल्स पे दिखेंगे और पेशेंट लिस्ट में जाके हम उनका जो है कि सैंपल कलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद वो डेटा आपका लैब मॉड्यूल्स पे दिखेगा। लैब मॉड्यूल्स पे वो डेटा दिखेगा आपके। उसके बाद लैब मॉड्यूल्स पे जब आप खोलेंगे तो उसमें बस दो ही ऑप्शन है, वेरीफाई सैंपल पे सबसे पहले आप जाएंगे, सैंपल को वेरीफाई और रिसीव कर लेंगे। उस पर सैंपल लाइन लिस्ट में आप जाके उसको रिजल्ट को आप निगेटिव या पॉजिटिव जो भी आए रिजल्ट को आप अपलोड कर देंगे, लगा देंगे। इतना करने के बाद आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिजल्ट लग जाएगा। आपको बता दें कि दस्तक अभियान में जितने भी लक्षणयुक्त व्यक्ति आ रहे हैं उनका टेस्ट होना है और उन टेस्ट को यूडीसी पोर्टल पे अवश्य ही मतलब उसका रिजल्ट जो है अपलोड करना है। तो दो दो मॉड्यूल्स हैं, फैसिलिटी मॉड्यूल्स है और एक यूडीएसपी लैब मॉड्यूल्स है। तो फैसिलिटी मॉड्यूल्स पे जाके आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे और लैब मॉड्यूल्स पे जाके आप रिजल्ट को लगाएंगे। दो प्रोसेस में ये काम होना है, फैसिलिटी से होना है यूआरएल से और एक लैब जो है कि फैसिलिटीज होना। दोनों का यूजर आईडी पासवर्ड अलग है। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं चाहे लैब मॉड्यूल्स चाहे फैसिलिटी वाला मॉड्यूल्स, तो आप जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड अपना डालेंगे तो डालने के बाद आपका बताएगा कि आप पासवर्ड अपना चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो पासवर्ड में आप ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, फिर नया कोई पासवर्ड आप बना लीजिए जो याद रख सकते हैं, भूले नहीं उसको, वो डालेंगे। डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसका फिर नया पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यूजर आईडी आपका सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। यूजर आईडी डालिए और नया पासवर्ड जो भी आपने बनाया है वो डालिए। डालने के बाद कैप्चा को भरिए और सबमिट करिए तो आपका पोर्टल लॉगिन आप हो जाएंगे। तो प्रत्येक दिन इस पे जो कि डेटा को आपको फीड करना है और रिजल्ट को इस पे अपलोड करना है। तो आप इसमें रिपोर्ट्स में जाके आप उसका रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। उसका रिपोर्ट्स जो भी मरीज का आपने लगाया है वो रिपोर्ट्स आप उसको देख सकते हैं जाके, जिसका भी रिजल्ट आपने लगाया है आप रिजल्ट उसका देख लेंगे, जाके आप देख सकते हैं इसको। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।